अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम आपके लिए बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार लेबनीज़ डिश की रेसिपी लेकर आए हैं। जी हाँ, मकलूबा की रेसिपी। तो चलिए चलते हैं रेसिपी की तरफ। सबसे पहले मैंने 2 kg चिकन ली है। उसके अंदर मैंने 1 टीस्पून सॉल्ट ऐड किया है, 1 टीस्पून पिसी हुई लाल मिर्ची ऐड की हैं, 1 टेबलस्पून विनेगर ऐड किया है, 150 ग्राम पैकेट तंदूरी मसाले का ऐड किया है। जिस भी ब्रांड का मसाला आप यूज़ करते हैं आप उसी ब्रांड का मसाला यूज़ कर लें। उसके बाद मैंने 250 ग्राम योगर्ट इसमें ऐड किया है। अब इसको हम अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे और इसे मैरिनेट करके हम तकरीबन 1 घंटे के लिए छोड़ देंगे। उसके बाद मैंने 1/3 कप ऑयल लिया है। इसके अंदर मैंने जो चिकन मैरिनेट करके रखा था वो हम इसमें शामिल करेंगे और इसे ढक के मीडियम फ्लेम के ऊपर तकरीबन 15 मिनट तक पकाएंगे। इसे हमें इतना पका लेना है कि इसका पानी बहुत ज़्यादा खुश्क नहीं करना, थोड़ा सा इसके अंदर रहना चाहिए है और चिकन हमारा गल जाए। उसके बाद इसमें हम कोयले का धुआं लगाएंगे। उसके लिए मैंने यहाँ कोयले का एक पीस रखा है दहका के। उसके ऊपर मैं थोड़ा सा तकरीबन 1 टीस्पून ऑयल डाल रही हूँ। ये देखें धुआं आना शुरू हो गया। हम इसे ढक के रख देंगे। अब मैंने 5 to 6 अनियंस को इस तरह कट करके रिंग्स में रख लिया है। इसी तरीके से कैप्सिकम को भी रिंग्स में कट करके रखा है और पोटैटोस को भी मैंने इसी तरीके से बारीक बारीक से गोल स्लाइसेस काट के रखे हैं। इसके बाद मैं तेज़ आंच के ऊपर प्याज को फ्राई कर लूँगी। हमें बस इसे इतना फ्राई करना है कि ये नरम हो जाए। ये देखिए प्याज इस तरह नरम हो गई है। अब हम इसे निकाल रहे हैं। इसी तरह से हमें सारी वेजिस को फ्राई करना है। इसके बाद हमने कैप्सिकम इसमें डाल दी है, वो हम फ्राई करेंगे। इसको बस थोड़ा सा हम फ्राई करेंगे, ज़्यादा इसका कलर ख़राब नहीं करना है हमें। ये बिल्कुल ग्रीन ही रहनी चाहिए। सिर्फ ये सॉफ्ट हो जाए हम इसको निकाल लेंगे। उसके बाद हमने पोटैटोस डालें इसमें। इसे भी सिर्फ हमें थोड़ा सा गलाना है, इसे ज़्यादा फ्राई नहीं करना है। देखिए ये पोटैटोस बस इतने ही हम फ्राई करेंगे। इसे निकाल लेते हैं। उसके बाद हमें 2 से 3 टमाटरों को शैलो फ्राई करना है। इसे हम डीप फ्राई नहीं करेंगे क्योंकि अगर हम तेल में टमाटरों को डालते हैं तो वो सारा का सारा तेल जो है वो रेड हो जाएगा। अब हम राइस प्रिपेयर कर रहे हैं। उसके लिए मैंने 1/2 कप ऑयल लिया है। उसके अंदर मैंने 1 अनियन चॉप करके रखी थी, वो मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। इसे सिर्फ हमें पिंक करना है। इसके बाद इसमें मैंने तकरीबन 3 to 4 टमाटोज कट करके रखे थे, वो मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। इसे हम अच्छे से फ्राई करेंगे। इसका मसाला हमें अच्छी तरीके से भूनना है कि टमाटर बिल्कुल घुल जाए। इसके अंदर मैंने 2 चिकन क्यूब्स ऐड किए हैं। अगर आपके पास चिकन क्यूब अवेलेबल ना हो तो आप चिकन पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद मैंने 2 टीस्पून गरम मसाला ऐड किया है इसमें। मसाला हमारे पास भुन गया। अब मैं इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करने के बाद इसमें राइस डालूंगी। मैंने 2 kg बासमती राइस भिगो के रखे थे, वो मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। जिस तरह हम पुलाव बनाते हैं उसी तरीके से हम ये चावल रेडी करेंगे। फिंगर के 1 पोर जितना पानी इसमें ऐड करेंगे। उसके बाद इसमें मैं 1 टीस्पून सॉल्ट ऐड कर रही हूँ। इसमें हमें नमक ज़्यादा नहीं करना क्योंकि चिकन क्यूब के अंदर भी नमक होता है। राइस को हम फुली कुक करेंगे और ढक के दम पे 10 मिनट के लिए रखेंगे। अब इसकी सर्विंग के लिए हम सबसे पहले जो हमने चिकन बनाया था वो उसकी लेयर हम सबसे नीचे लगाएंगे। देखिए हमने इसे बिल्कुल ड्राई नहीं किया है। उसके बाद हमने टमाटोज इसमें ऐड किए हैं, पोटैटोज की लेयर लगा रहे हैं, अनियन की सारी वेजीज जो हमने रेडी की थी उसकी हम लेयर्स लगा देंगे। और सबसे आखिर में जो हमने राइस रेडी करके रखे थे वो हम इसमें ऐड कर रहे हैं। देखिए इस तरह अच्छे से हमें सारे राइस को प्रेस करना है
ताकि जब हम इसे फ्लिप करें तो ये एक केक की तरह से निकल आए। राइस आप इसमें ऐड करते जाएं और इसे अच्छे से प्रेस करें। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, अगर आपने राइस को अच्छे से प्रेस नहीं किया होगा तो वो उसी तरीके से नहीं निकलेगा जिस तरह से निकलना चाहिए। अब हम इसे 10 मिनट के लिए दम पे रख रहे हैं। 10 मिनट हो चुके हैं। अब देखें हमने इसे फ्लिप किया है। इसको सर्व करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप जिस भी थाली या प्लेटर में इसको निकालेंगे, पतीली का भी आप सेम साइज़ लेंगे ताकि आप इजीली उसमें फ्लिप कर सकें। मज़ेदार मकलूबा राइस तैयार हैं। अगर आपको हमारी रेसिपीज़ पसंद आ रही हैं तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।